Dear student of class 2nd, I am continuing my lecture on your chapter number 9, different occupations. In the last lecture, I explained you about the different people who work for us like electrician, plumber, architect, mason, carpenter and painter. अब कुछ और लोग जो हमारे लिए काम करते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. सम पीपल मेक थिंग्स, कुछ लोग नई चीज़ें बनाते हैं. ठीक है. वो नई चीज़ें क्या बनती हैं, कैसे, कौन बनाता है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे. पहले है ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ इज़ द पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर थिंग्स ऑफ आयरन बाय हैंड. Blacksmith is the person who makes and repair things of iron by hand. तो blacksmith कौन सा पर्सन होता है? वो पर्सन होता है जो हमारे लिए आयरन की बनी हुई चीज़ों को ठीक करता है, रिपेयर करता है बाय हैंड. ठीक है. अपने हाथ से कुल्हाड़ी से वो इस्तेमाल कर रहा है वो पर्सन, और उससे आयरन की बनी हुई चीज़ों को वो ठीक करता है. नेक्स्ट, गोल्ड स्मिथ. Goldsmith is the person who makes beautiful gold articles. अब गोल्डस्मिथ किसको बोलते हैं? गोल्डस्मिथ वो पर्सन होता है जो हमारे लिए सोने की, गोल्ड के बने हुए आर्टिकल को बनाता है. ब्यूटीफुल, सुंदर. जैसे आपकी मम्मा क्या करती होगी? ज्वेलरी पहनती होगी, है ना, ईयररिंग्स पहनती होगी, बैंगल्स पहनती होगी गोल्ड के. ठीक है. तो वो क्या, कौन बनाता है? गोल्डस्मिथ बनाता है, जिससे हमें देखने में हम लोग अपने आप को अच्छा फील करते हैं, सुंदर फील करते हैं, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें पहनते हैं हम. तो वो बनाता कौन है? वो गोल्डस्मिथ. पोटर. पोटर इज द पर्सन हु मेक्स क्ले पोट्स. आप कई बार जो है वो मिट्टी के बर्तन खरीद के लाते होगे घर में. ठीक है. मटका वगैरह हो गया, सुराही हो गई, है ना, और भी कई बर्तन बनते हैं इस टाइप के. तो जो पोटर होता है वो इन पोट्स को, क्ले पोट्स को बनाता है हमारे लिए. देखो वो अपने व्हील की होती है, उस व्हील के अंदर जो है वो उसको शेप देता है. ठीक है. तो क्ले जो है वो हमारी मिट्टी होती है जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है. नेक्स्ट, टेलर. टेलर इज द पर्सन हु स्टिचेस और क्लोथ्स. टेलर वो पर्सन है जो हमारे लिए कपड़े बनाता है, स्टिच करता है. ठीक है. तो कपड़े बनाने का काम कौन करता है? टेलर. हम लोग कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, लेडीज़ साड़ी वगैरह पहनती हैं, सलवार कमीज़ पहनती हैं, है ना. तो बच्चे भी अलग अलग टाइप के फ्रॉक वगैरह, टी शर्ट वगैरह पहनते हैं. तो टेलर का काम होता है इन क्लोथ्स को स्टिच करना. ठीक है. उनको रेडी करना. वीवर. वीवर इज़ द पर्सन हु वीव्स क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड्स. देखो पहले कपड़ा रेडी होगा तो उसे आप स्टिच करोगे ना. तो पहले कपड़ा कौन बनाता है? कपड़ा बनाता है वीवर. जैसे अभी मैंने आपको बताया, टेलर तो उसको रेडी करके देता है, उस कपड़े को टी शर्ट की फॉर्म देता है. ठीक है. लेकिन पहले तो कपड़ा बनना ज़रूरी है, तो कपड़ा बनाने का काम करता है वीवर. देखो एक मशीन दिखाई हुई है जिसपे वो थ्रेड की हेल्प से, धागों की हेल्प से कपड़े को बुन रहा है, वीव कर रहा है, सो दैट द क्लॉथ कैन बी रेडी. और उस क्लोथ से फिर हम अलग अलग टाइप के क्लोथ स्टिच कर सकते हैं, बना सकते हैं. सम पीपल सेल थिंग्स. अब बनाने का हमारा जो था, जो लोग हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं, अब उसके बाद जो लोग हमारे लिए चीज़ें सेल करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं उनको. सम पीपल सेल थिंग्स. तो हमारे लिए चीज़ों को बेचने का काम, ताकि हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी हो सके, वो कौन करते हैं, हम उनके बारे में रीड करेंगे. पहला है ग्रोसर. अ ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स हाउस होल्ड थिंग्स एंड फूड. आपकी मम्मा कहती है ना कि देखो आज दाल ख़त्म हो गई, चलो मैं लेकर आती हूँ, या नमक ख़त्म हो गया घर में, है ना. तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं हमें बाज़ार से खरीद के लानी पड़ती हैं. तो ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, तो वो जो ग्रोसरी की शॉप पे जो ग्रोसर बैठा हुआ है वो हमें वो सामान देता है. तो ग्रोसर वो पर्सन है जो हमारे लिए इन चीज़ों को बेचता है, खाने का सामान बेचता है, अलग अलग चीज़ें बेचता है ना.
तो हम लोग ग्रोसरी की शॉप से ये किचन का सामान खरीद के लाते हैं ताकि मम्मा वो कुकिंग करके हमें खाना बना के दे सकें। तो अ ग्रोसर इज़ द पर्सन हु सेल्स हाउस होल्ड थिंग्स एंड फूड। हाउस होल्ड थिंग में और भी कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो झाड़ू वगैरह हो गई, और हाउस होल्ड थिंग्स हो गई जैसे आप कपड़े वगैरह पे आप सर्फ वगैरह यूज़ करते हो ताकि आपके कपड़े क्लीन हो सकें, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी आपकी ये ग्रोसरी सेल करता है। उसके बाद है आपका केमिस्ट। केमिस्ट इज़ द अथोराइज्ड पर्सन हु सेल द मेडिसिन। अब आपने अगर मेडिसिन खरीदनी है तो आप ऐसे किसी से तो नहीं परचेज करोगे ना, तो अथोराइज्ड पर्सन जिसे हमें मतलब जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है कि वो मेडिसिन सेल कर सकता है, तो उसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट वो अथोराइज पर्सन है जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जो मेडिसिन को सेल करता है, बेचता है हमें, ठीक है। तो हम उसके पास जाते हैं और जो भी हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है मेडिसिन, डॉक्टर ने बताई होती है, वो हम केमिस्ट से खरीद के लाते हैं और उसे हम लेते हैं ताकि हम अपने आप को ठीक रख सकें अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो केमिस्ट वो अथोराइज पर्सन है जो हमारे लिए दवाइयाँ बेचता है। फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट इज़ द पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस प्लग्ड फ्लावर्स। अब कई बार क्या होता है, किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको फ्लावर देना पसंद करते हैं, या कोई डिफरेंट ओकेज़न है जिसमें हम किसी को फ्लावर देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन के पास जाते हैं जो हमारे लिए फ्लावर्स बेच रहा है, हम उससे खरीद के लाते हैं। तो जो पर्सन हमें फ्लावर्स अरेंज करके देता है, फ्लावर्स को सेल करता है, उस पर्सन को बोलते हैं फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो फ्लोरिस्ट इज़ द पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस प्लग्ड फ्लावर्स। प्लग्ड फ्लावर मतलब वो प्लग्ड का क्या मतलब, वो जो फूल हम तोड़ेंगे गार्डन वगैरह से, पार्क वगैरह से, उनको हम स्टोर करेंगे इस तरह से कि वो सुंदर लगें, सेफ रहें, ख़राब ना हो, ठीक है। तो वो काम मेंटेन करने के लिए भी तो कोई पर्सन चाहिए ना, तो वो पर्सन है फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो वो प्लग्ड फ्लावर्स लेकर आता है और उन्हें हमारे लिए अरेंज करता है, हमें बेचता है। नेक्स्ट, बेकर। बेकर इज़ द पर्सन हु बेक्स एंड सेल ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स, ठीक है। आप एक ऐसी अलग से शॉप होती है जहाँ पर अगर किसी का बर्थडे है तो हम केक खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो बेकिंग का काम करता है, केक को रेडी करता है हमारे लिए, बिस्किट्स वगैरह अलग अलग टाइप के बिस्किट्स बनाता है हमारे लिए, और ब्रेड बनाता है और फिर उसे हमारे लिए सेल करता है। तो जो पर्सन ब्रेड, बिस्किट और केक जैसी चीज़ों को हमारे लिए रेडी करे, हमें सेल करे, उसको हम बोलते हैं बेकर, ठीक है। तो बेकर इज़ द पर्सन हु सेल ब्रेड, बिस्किट एंड केक। उसके बाद है ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर कौन होता है? ग्रीन ग्रोसर इज़ द पर्सन हु सेल्स ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब मम्मा कहती है सब्जी घर पे ख़त्म हो गया, फ्रूट ख़त्म हो गया है, तो चलो मैं ख़रीद के ले आती हूँ, तो वो किसके पास जाएगी? ग्रीन ग्रोसर के पास जाएगी। ग्रीन इसलिए वर्ड यूज़ होता है इसके साथ क्योंकि ग्रीन चीज़ें होती हैं इसके पास, ठीक है। हमारी सब्जियाँ मोस्टली उसमें पत्ते वगैरह ग्रीन कलर के होते हैं, अगर सब्जी ना भी हो ग्रीन कलर की, और काफ़ी सारी सब्जियाँ हमारी ग्रीन कलर में ही होती हैं, तो हमने उनको क्या नाम दिया हुआ है उन लोगों को जो ये काम करते हैं? ग्रीन ग्रोसर, जो हमारे लिए वेजिटेबल और फ्रूट अवेलेबल करते हैं, हमें सेल करते हैं, हम उनसे खरीद के लाते हैं और फिर हम वेजिटेबल्स को कुक फॉर्म में खाते हैं और फ्रूट्स हम वैसे ही खा जाते हैं। तो ग्रीन ग्रोसर वो पर्सन है जो हमारे लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फ्रेश रखता है, ताज़ा रखता है और हमें सेल करता है और हम उससे खरीद कर उसे यूज़ करते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर आपका यहीं तक ही है, आपने इसे रिटन प्रैक्टिस देनी है, मीनिंग्स को समझना है, लेक्चर को 2-3 बार सुनना है और मीनिंग को समझ के इन सेंटेंसेस को लिखना है, रिटन प्रैक्टिस देनी है। और अगर कुछ समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।